हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आज हम बात करते हैं 12 हफ्ते का जो अल्ट्रासाउंड है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज़ अवेलेबल टू अस सो एज टू सी टू द बेबी कि क्या सब कुछ ठीक है बेबी के साथ, right? And then we can have a fair amount of an idea regarding all the systems of the baby, right? With the advancement of the technology, जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं वो भी बहुत अच्छी हो गई हैं, और दूसरा हमारी अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी जो बेबी की है उसके अगेंस्ट भी एवरी डे वी आर लर्निंग एंड देन वी आर ग्रोइंग एंड देन वी आर अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑल द कंडीशंस. So, meaning thereby that our premise of doing this fetal medicine is to invert the pyramid, meaning thereby that what all congenital abnormalities that probably would have been missed or at most would have been diagnosed at 19 weeks, we are trying to make all those diagnoses at 12 weeks, meaning thereby that the first window of opportunity which has been very well sort of an established now, 12 weeks ultrasound or a nuchal scan. तो हम उसी में ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अलावा जो ये इसके लिए बना है नेजल बोन और न्यूक्लियर ट्रांसमिशन के अलावा और हम क्या इस सब चीज़ों में इस अल्ट्रासाउंड में हम देख सकते हैं. सो टुडे वी डू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज़ अ न्यूक्लियर स्कैन एट 12 वीक्स. सो शी इज़ अ प्राइमरी ग्रेविडा, इसका पहला बेबी है. एंड देन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यू विल आइडेंटिफाई कि इसमें माइक्रोग्नेथिया का जो एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है. सो दिस इज़ अ सीवियर माइक्रोग्नेथिया. ये अपने आप में एक वेरी वेरी ओमनियस या सिनिस्टर फाइंडिंग है, और इसको ध्यान से देखिए तो ये माइक्रोग्नेथिया दिखाई देता है. माइक्रोग्नेथिया अपने आप में ही एक बहुत अच्छी फाइंडिंग नहीं है. अंडरलाइंग इटियोलॉजी में कोई गुणसूत्री खराबी हो सकती है. वी कैन हैव स्केलेटल डिस्प्लेजिया एंड देन इट कुड बी सिंड्रोमिक ऑल्सो. तो उसको देखने के लिए जब हमने आगे फर्दर एवेल्युएशन किया फीटस का, तो हमने ये पाया कि जो बेबी के जो लिम्स हैं, जो लोअर लिम है उसमें भी परेशानी है, राइट. तो लेफ्ट फीमर भी छोटी है, और इसमें ध्यान से देखिए तो लेफ्ट टीबिया फिबुला जो है वो शॉर्ट बेंड टीबिया फिबुला है, राइट. और अगर दूसरी तरफ की अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये राइट टीबिया है जो कि बहुत कॉमा शेप्ड, बहुत हाइपोप्लास्टिक और बेंट है, और इसके साथ में हमको बाइलेटरल क्लब फुट भी मिला, राइट. और फिर इस बेबी की फर्दर इवैल्यूएशन करने की कोशिश करी तो ये देखा गया कि जो स्टमक बबल है वो भी बेबी में नहीं दिखाई दे रहा है, राइट. एंड जो ये पाउच साइन है, पाउच साइन इज द अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस व्हिच इज डायलेटेड, राइट. और ये गर्दन के पीछे पानी ज़्यादा है, और ये स्टमक बबल जो है वो एब्सेंट है. स्टमक बबल, ये 4 चैम्बर व्यू में स्टमक बबल हमको दिखना चाहिए था, तो एब्सेंट स्टमक है, तो इसोफेजियल एटरीज एक एलिमेंट हो सकता है. तो मोटा मोटा ये कैम्प्टोमिलिक डिस्प्लेजिया या स्केलेटल डिस्प्लेजिया होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. जैसे कि मैंने आपसे बताया कि माइक्रोग्नेथिया एक ओमनियस फाइंडिंग है, और अगर हम इसकी एवेल्युएशन करने की कोशिश भी करते हैं तो जेनेटिकली बहुत हेट्रोजिनस है. गुणसूत्री खराबी भी हो सकती है, सिंड्रोम में भी हो सकता है, जीन डिफेक्ट भी हो सकते हैं, और एसोसिएटेड और एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं. तो जैसे हमने इस केस में पाया कि स्टमक बबल नहीं दिख रहा है, और जो अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस है वो डायलेटेड है, जिसको पाउच साइन बोलते हैं, वो मिला है. और लिम्स की भी डेफिशिएंसी है. एक तरफ की फीमर तो नहीं दिख रही है, और जो टीबिया फिबुला, जो लोअर लिम के जो दोनों बोन्स हैं वो भी बहुत शॉर्ट हाइपोप्लास्टिक और कॉमा शेप्ड है. तो ये माइक्रोग्नेथिया के साथ में जब हम शॉर्ट बैंड टीबिया के बारे में बात करते हैं तो वो कैम्पोमिलिक डिस्प्लेजिया की तरफ जा सकता है, जो कि स्केलेटल डिस्प्लेजिया है, राइट. तो उसी तरह से हम उसकी जीन की इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं. देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन, और उसी तरह से हम गाइड हो सकते हैं कि कोई फर्दर जेनेटिक एनालिसिस अगर हमको करनी है. सो डेडिकेटेड वी कैन लुक अराउंड फॉर दोज जीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल इन ए कैम्पोमिलिक डिस्प्लेजिया, and then we can do a parental segregation mutation analysis also, and can give them the risk of recurrence, right. Thank you very much for your patient listening.